मानव शरीर को पाने के बाद भी उस शरीर को अगर यूं ही खो दिया तो फिर तो जीवन बेकार ही है। उसका कोई सार्थत्व, उसका कोई मोल नहीं है। एक ये सोने की, ये हीरे की, रतन माणिक मोती की ये तिजोरी है और इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम रूपी एक कोहिनूर हीरा है। इस हीरे की तिजोरी की जितनी कीमत नहीं है जितनी उस कोहिनूर हीरे की कीमत है। और मान लो उस हीरे को कोई चुरा कर ले जाए, उस हीरे को कोई अगर लेकर चला जाए तो फिर इस तिजोरी की भी कोई कीमत है ही। आत्मा शिव शंकर भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी इस श्वास के रूप में जो रमण कर रहा है वो है, तो इसकी कीमत है। और मान लो अगर वो है ही नहीं शरीर के भीतर, तो फिर उसकी कीमत की मूलता कहां है, उसकी कीमत की महत्वता कहां है? कितने वर्ष का जीवन है मनुष्य का? अरे बोलो जम के। 100 वर्ष का। और अभी तो और घट गया, 80 पे आके टिक गया। इससे ऊपर बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। सही है कि गलत है? अब 80 में से 80 साल की जिंदगी में से 40 साल तो तुमने सोने में निकाल दी। 24 घंटे का समय में आधा समय सोने का चलेगा, रात वाला समय। अब बचे कितने? जम के बोलो। 40। 40 में से 20 साल तो तुम्हारे बचपन और जवानी के निकल गए। अब कितने बचे? 20। और 20 में से भी बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, उनका ब्याह करना है, उनको काम धंधे से लगाना है, नौकरी से लगाना है, सर्विस से लगाना है। 10 साल ऐसे निकल गए। कितने बचे? तो क्या विचार है? अब 10 वर्ष जो बचे हैं, और वो भी अपन रो रो के निकाल दें अपने जीवन को, या दुख मनाकर निकाल दें, तो फिर जीवन तो यूं ही चलेगा यार। और कितना पहला जन्मदिन जब मना था तो कितने खुश हुए थे, रे भैया हैप्पी बर्थडे टू यू हो। और पहले जन्मदिन के बाद में जो योग बना, धीरे 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 जन्मदिन तो बढ़ते गए पर उम्र घटती गई। और जब जन्मदिन मनते 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 एक समय आ गया, तब लगने लगा कि अब जन्मदिन की कोई जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो उम्र रिटर्न थोड़ा सा बढ़े, उम्र घट रही, बढ़ कुछ नहीं रहा। मौत के करीब आकर खड़े हो गए, बिल्कुल पास में, और उसके बाद भी अकड़ इतनी, राम
बहू जरा सा के दे, फिर डुकरिया देखो, अकड़ देखिए, उसके बाद में भी अभी भी मौका देखिए, समय नहीं है बिल्कुल, पता ही नहीं कब निकल जाए, और सास तो सास, बहू कब चली जाए, जीवन का क्या ठिकाना रे भाई। अपन एक संसार सागर में रह जरूर रहे, पर कितनी श्वास, कितना समय, कितनी घड़ी, कितना पल किसको दिया गया है, कौन कितना स्मरण करेगा, कौन कितना नाम जाप करेगा, कौन कितना भजन करेगा, ये भी लिखकर भेजा गया। कोई अधिक धनवान होकर भी भजन से जुड़ा हुआ है, और कोई गरीब होकर भी ये सोचता है कि मैं भजन नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। कितना दुख आने के बाद भी हम सुमिरन अगर भगवान का नहीं कर रहे हैं, भगवत नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचकर हम बैठे रहें कि अगर ये सोचकर हम बैठे रहें कि हमारा जीवन हम अच्छे से जी रहे हैं बिना सुमिरन के, बिना भजन के, बिना कीर्तन के, तो वो जीवन जीवन नहीं है, वो जीवन का कोई मोल तत्व नहीं है। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। पर आश्चर्य इस बात का है कि इतने से पानी में इतना बड़ा मनुष्य मरे कैसे। लिखने वाले ने तो लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर इतना बड़ा मानव का देह शरीर है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे। तो संत कहते हैं जो भगवान के भजन से वंचित रह गया, जो भगवान के स्मरण से छूट चुका है, जो नाम भगवान का लेता ही नहीं है, दिन भर कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, अपनों को साधने में जो लगा हुआ है, मरने के बाद कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता, उसको नदी भर के पानी नहीं चाहिए रे हो। हमारा किया गया धर्म, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया दान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम स्मरण, जो हमारे साथ में जाने वाला है, पूंजी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी हो। अलमारी में जितनी साड़ियां तुमने रख रखी है प्रेस कर करके, फाल और पीको लगवा के, और एक नई तरह की थैली आती है ऐसी चेन वाली, पीछे उसमें कपड़ा लगा रहता, आगे पन्नी रहती है, कितनी सेफ्टी है। और वो पन्नी में धरी की धरी रह गई तो विचार करो। पड़ी रह गई वो, फिर उसका कोई मोल तत्व ही नहीं रहा, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, उसकी कोई महत्वता रही नहीं। कितना सुंदर मोबाइल, और मोबाइल पे भी चढ़ा रखा है कवर। स्क्रीन गार्ड टूटना नहीं चाहिए, ऊपर का जो कांच है, कवर है, वो बेकार नहीं होना चाहिए, और जरा सा गिर जाए तो जान चली जाए, जरा सा।
मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, वो 50,000 का मोबाइल की तुम इतनी सेफ्टी करते हो, इतना संभाल के रखते हो, तो ये शरीर भी तो करोड़ों का है रे, और इसमें जो आत्मा बस रही है वो अरबों की है। उसकी सेफ्टी कब करोगे? इस आत्मा की सेफ्टी है भगवान का भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, भगवत नाम, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, इस आत्मा की सेफ्टी है। और ये काहे से सेफ हो सकती है? हमारे पुण्य से, हमारे भजन से, हमारे स्मरण से, हमारे दान से, हमारे संकीर्तन से, हमारे मंत्र जाप से, हमारे नाम स्मरण से, इसकी सेफ्टी बनी हुई है।